नंबर 8, मुस्लिम लीग की स्थापना। फिरंगियों ने अपनी बांटो और राज्य करो कहावत को चरितार्थ करते हुए बंगाल का विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप सांप्रदायिकता का जन्म हुआ। बंगाल विभाजन की घोषणा के तत्काल बाद 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल आर्चबोल्ड के सुझाव पर आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल, जिसके अधिकांश सदस्य अभिजात्य वर्ग के थे, शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय से मिले। आर्चबोल्ड ने ही इस प्रतिनिधिमंडल के निवेदन पत्र का मसविदा तैयार किया था। शिष्टमंडल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में राजनीतिक महत्व, सैनिक सेवा और मुसलमानों के विगत राजनीतिक गौरव की ऐतिहासिक स्मृतियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय मुसलमानों के लिए एक विशेष स्थिति की मांग की गई, जिसके बदले में मिंटो ने स्पष्ट आश्वासन दिया कि एक संप्रदाय के रूप में मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा की जाएगी। लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन समर्थक आंदोलन का नेतृत्व किया। नवाब सलीमुल्लाह को हबीबुल्लाह के नाम से भी जाना जाता है। इन गतिविधियों के पृष्ठभूमि में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया, जिसके 3 प्रमुख उद्देश्य में पहला उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना तथा दूसरा मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना था। इसी क्रम में तीसरा उद्देश्य लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए हुए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना था। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क थे। लीग के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसके संयुक्त सचिव मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क नियुक्त किए गए। 1907 से 1909 ईस्वी के वर्षों के दौरान मुस्लिम लीग का मुख्य कार्यक्रम अपनी स्थिति मजबूत करना और पृथक निर्वाचक मंडल के लिए संघर्ष करना था। 1908 ईस्वी में लीग के अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई, जो 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधारों के द्वारा प्रदान कर दिया गया। 1908 के अधिवेशन में ही आगा खां को मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया।